हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप्स आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ किसी और चीज़ में आप फोकस मत करिएगा, अभी पूरा फोकस अपने पढ़ाई की तरफ करिएगा। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो उसको हम लोग अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, बट अभी पढ़ाई करते हैं। अब क्या बचा है? सिर्फ पेंडिंग पार्ट बचा आपका आईटीसी का। तो चलिए उसको कंप्लीट करते हैं पूरी तरह से। ओके, तो सबसे पहले अपने इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट पूरा देख लेना, उसके बाद इसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही थर्ड पार्ट में आप मूव ऑन करिएगा। तो क्या है ये, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 18 जो कि बात करता है अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट सबसे पहले क्या होता है, अगर आप लायबल टू रजिस्टर है और आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं फ्रॉम द डेट जिस दिन आप लायबल हुए रजिस्ट्रेशन के लिए, और या तो आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले, तो उसकी जितना भी आपका आईटीसी पड़ा हुआ है फिनिश गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स में और स्टॉक में, जितना भी आईटीसी पड़ा वो आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट। और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, यानी 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया या वॉलेंट्री वाला है तो आपको कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या, किस दिन का स्टॉक का आपको मिलेगा। ठीक है, जिस दिन आप लायबल हुए वहाँ के एक दिन पहले, जिस दिन आप लायबल उसके एक दिन पहले जितना भी आपका स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है, उसका आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा 100%। और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वाले के केस में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके एक दिन पहले का, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके एक दिन पहले का आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, स्टॉक का, सेमी फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का। कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है। अगर बोलता है कि पहले आप कॉम्पोजिशन में थे, फिर आप नॉर्मल में आ गए, या पहले आप एग्जाम अप्लाई करते थे अब आप टैक्सेबल में आ गए, तो अब क्या होगा? अब सिंपल है, जितना भी आईटीसी आपका स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में 100% मिल जाएगा। जो यहाँ था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 100% आपको मिल जाएगा। बट कैपिटल गुड्स यहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिलता था, यहाँ कैपिटल गुड्स आपको मिल जाएगा। और कितना मिलेगा? जितना भी आपने आईटीसी दिया था कैपिटल गुड्स में वो ले लो, और उसमें आपको माइनस करना है 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और ये कैलेंडर क्वार्टर लेना है। 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपको माइनस करते रहना है आईटीसी से, और फिर जितना बचेगा उतना आपको मिल जाएगा आईटीसी। ओके, तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल है। कैलेंडर क्वार्टर मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो आपने 15 मार्च को परचेज किया, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च से फिर एक क्वार्टर आपको काउंट नहीं करना है, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, तो उसका 5% आप रिड्यूस कर दोगे और अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते चलोगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी कन्फ्यूजिंग था। इसमें भी है किस दिन का मिलेगा, मैंने किस दिन का स्टॉक, किस दिन का कैपिटल गुड्स है, तो अगर मिलेगा तो बहुत सिंपल है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट। कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट। जिस दिन आप एग्जाम से टैक्सेबल में आए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारा आईटीसी। अच्छा, आप याद रखिएगा इनवॉइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इनवॉइस 1 साल के अंदर तक का ही होना चाहिए, तभी आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी अगर 1 साल क्रॉस हो गया है गुड्स परचेज किए हुए, तो फिर उसका आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। और कुछ कॉमन पॉइंट्स है वो आप देख लेना। सीए वगैरह का सर्टिफिकेट चाहिए तो बहुत सिंपल सा, उसमें कुछ भी समझाने लायक है नहीं। तो फटाफट इसको रिवाइज कर ले। तो बहुत सिंपल है, अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जिस दिन आप लायबल हुए, तो इनपुट पे आपको मिल जाएगा, यानी स्टॉक पे मिल जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स पे मिल जाएगा, फिनिश गुड्स पे मिल जाएगा, जितना भी इनपुट टैक्स दिया है इस पे आपको मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का आपको नहीं मिलेगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट मिलेगा। और वॉलेंट्री में जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आए उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिस दिन आप लायबल है वहाँ से 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब यहाँ पे आया अपने को, तो अपने को पता चला तो पहले आप कॉम्पोजिशन में थे, फिर आप नॉर्मल में आ गए, या पहले एग्जाम में थे अब टैक्सेबल में आ गए। अब क्या होगा? स्टॉक का मिलेगा, सेमी फिनिश गुड्स का मिलेगा, फिनिश गुड्स का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, पर -5% पर क्वार्टर करके आपको मिलेगा। -5% पर क्वार्टर करके आपको मिलेगा। इनवॉइस 1 साल इनवॉइस होना चाहिए, और वो 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। यानी 1 साल पहले का अगर इनवॉइस है तो वैलिड नहीं है, यानी आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। करेक्ट, सिंपल है। और कुछ कॉमन पॉइंट है सीए वगैरह का सर्टिफिकेट, तो वो आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपोजिट बात करते हैं, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, जैसे पहले आप टैक्सेबल में थे अब आप एग्जाम में जा रहे हो, पहले आप नॉर्मल में थे अब आप कॉम्पोजिशन में जा रहे हो, या आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जा रहा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है ऊपर वाले का अपोजिट, तो इस केस में क्या होगा? सिंपल है, स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, तीनों का रिवर्स होगा। जितना भी आईटीसी है, स्टॉक, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, तीनों का रिवर्स होगा। कैपिटल गुड्स हर केस में रिवर्स होगा, कैपिटल गुड्स हर केस में रिवर्स होगा। कितना रिवर्स होगा? जितना भी आईटीसी आपने लिया है वो आप ले लेना, ठीक है, उसका प्रोपोर्शनेटली आप निकाल लेना रिमेनिंग लाइफ का। अब रिमेनिंग लाइफ कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल लाइफ 5 ईयर्स मानेंगे, और जितना लाइफ बचा है
उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकाल के उतना रिवर्स कर देंगे, जितना लाइफ बचा उसका प्रोपोर्शनेट निकाल के उतना रिवर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1 साल वाले इनवॉइस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आपका इनवॉइस नहीं है आपके पास तो मार्केट प्राइस पे लेंगे, इनवॉइस नहीं है तो मार्केट प्राइस को लेंगे, तो मार्केट प्राइस वैल्यू लेंगे, उसका इनपुट निकालेंगे और उसको रिवर्स आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें आपको CGST, SGST और IGST इसका आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। CGST, SGST, IGST इसको आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कम ऑन मेरी तरफ देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल है। आप पहले टैक्सेबल में थे, आप एग्जाम में आ गए, आप नॉर्मल में थे, आप कंपोजिशन में आ गए, या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो जितना भी स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स में जितना भी आपका ITC है पड़ा हुआ है, रिमेनिंग है, उसको पूरा का पूरा रिवर्स करो। कैपिटल गुड्स में आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना भी रिमेनिंग लाइफ का उतना रिवर्स करो। रिमेनिंग लाइफ कितनी होती है? 5 ईयर्स होती है। ठीक है, और इसको जब आप रिवर्स कर दोगे आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनवॉइस है तो ठीक है, इनवॉइस नहीं है तो मार्केट प्राइस। और इसमें 1 साल वाला इनवॉइस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 1 साल वाले इनवॉइस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। यानी लेना है ना गवर्नमेंट को तो 1 साल वगैरह नहीं देखेगी, वो सीधा बोलेगी सारा का सारा रिवर्स करो, सिंपल है। अब एक और पॉइंट आता है, मान लीजिए कोई कैपिटल गुड्स है, ठीक है, उस कैपिटल गुड्स में आपने ITC ले लिया, अब आप उस कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हो। ये कैपिटल गुड्स है, उसमें आपने ITC ले लिया, अब आप उस कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हो, तो क्या टैक्स अमाउंट होगा? तो सबसे पहले तो नॉर्मल कैलकुलेशन, नंबर 1 क्या होगा आपका, जितना भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे GST है वो ले लो। नंबर 1 क्या होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे GST है वो ले लो, और जितना ITC आपने उस कैपिटल गुड्स में लिया था उसमें से आप 5% पर क्वार्टर करके माइनस कर दो। सेम कैलेंडर क्वार्टर जैसे ऊपर पढ़ के आए थे, एकदम सेम वही प्रोसीजर है इसमें भी, उतना माइनस कर दो। इन दोनों में जो भी हायर होगा ना वो टैक्स अमाउंट होगा, इन दोनों में जो भी हायर होगा ना वो टैक्स अमाउंट होगा। ठीक है, सिंपल है। क्या बोला, कोई कैपिटल गुड्स अगर आपने उसको सेल कर दिया, विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन डजेंट मैटर, अगर आपने उसको सेल किया है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। आप टैक्स कैसे दोगे, जितना भी GST अमाउंट है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे या तो वो ले लो। सेकंड, आप जितना ITC लिया था तो आपने उसको परचेज किया था, जितना भी ITC था उसमें से आप 5% पर क्वार्टर करके माइनस कर दो, तो जितना अमाउंट आएगा इन दोनों में जो भी हायर होगा उतना टैक्स बनेगा, उतना टैक्स बनेगा। पर अगर मोल्ड है, जिक्स है, डाइज है, अगर ये सब एज ए स्क्रैप आप सेल कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है सब कैलकुलेशन करना, आप जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे GST दोगे वही मान लिया जाएगा। सिंपल है। अमल कमीशन डीमर्जर बहुत सिंपल सा, एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ भी समझाने का नहीं है। जॉब वर्क अपने पहले ही कर लिए थे और ISD भी एक बार रीड कर लीजिएगा, और उसके नीचे पेमेंट ऑफ टैक्स में अपने वाला पोर्शन कवर कर लिए थे तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। सिंपल है। अब अपने स्ट्रेट अवे चलेंगे रूल 42, रूल 43, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ के सारा क्वेश्चन बना लो और फिर नेक्स्ट पार्ट को मूव करो। रूल 42 किसकी बात करता है, वो बात करता है इनपुट और इनपुट सर्विस जो यूज हुई है कॉमनली, टैक्सेबल के लिए भी, नॉन टैक्सेबल के लिए, बिजनेस के लिए भी, नॉन बिजनेस के लिए भी, एग्जाम्ड के लिए भी, हर एक के लिए, तो उसको अपने को बाइफरकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल 42 अपने यूज करेंगे। रूल 42 यूज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सारा का सारा इनपुट एक जगह इकट्ठा कर देंगे, उसको बोलेंगे T, बड़ा T, जितना भी है सब एक जगह इकट्ठा कर देंगे, उसको बोलेंगे T। अच्छा, जो एनोटेशन में बोल रहा हूँ वो लॉ में भी लिखा हुआ है, तो आपको उसी तरह से एग्जाम में भी लिख के आना है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा वाला T लेंगे, यानी सारे इनपुट एक जगह इकट्ठा किया। अब उसमें से हटाएंगे T1 क्या होता है, नॉन बिजनेस के लिए जो यूज़ किया है इनपुट, अपने को स्पेसिफिकली पता है कि नॉन बिजनेस के लिए यूज़ किया था, इस वाले इनपुट और इनपुट सर्विस को हटा दो। एग्जेम्प्ट के लिए जो यूज़ किया था वो T2 में आएगा। तो जितना भी अपने को एक्सक्लूसिवली पता है कि हाँ ये एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ था, ये इनपुट सर्विस एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ था, हटा दो। अब एग्जेम्प्ट में क्या क्या लेना है, एग्जेम्प्ट में एग्जेम्प्ट तो लेना ही है, नॉन टैक्सेबल भी लेना है, नील रेटेड भी लेना है, बिल्डिंग जो सेल किया वो भी लेना है, RCM में जो भी अपने किए हैं वो भी लेना है, और जितना भी अपने ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी किए वो भी लेना है। ठीक है, एग्जाम में ये लेना है। अब T3 में क्या लेना है, जितने भी 17.5 में ब्लॉक क्रेडिट था ना, पढ़े थे इस लेक्चर के पहले, तो जितना भी ब्लॉक क्रेडिट था वो सारे के सारे लेना और उसको हटा देना है। यानी क्या करना, पहले सारा का सारा इनपुट एक जगह इकट्ठा किया, उसको बोलेंगे बड़ा T में से T1 हटाएंगे, T2 हटाएंगे, T3 हटाएंगे। T1 मतलब नॉन बिजनेस, T2 मतलब एग्जाम्प्ट में बहुत सारे पार्ट थे, देख लेना। और T3 में अपने क्या हटाएंगे, जितना भी 17.5 में ब्लॉक था वो। अब बचा क्या, बड़ा वाला T में से T1, T2, T3 घटाएंगे तो आएगा C1। क्या आएगा, C1 करेक्ट। अब C1 को लेंगे और C1 से अपने हटाएंगे क्या, T4 क्या होता है, जितना अपने को एक्सक्लूसिवली पता है कि ये अपने यूज़ किए थे बिजनेस पर्पस के लिए और टैक्सेबल और ज़ीरो रेटेड के लिए, बिजनेस पर्पस, टैक्सेबल एंड ज़ीरो रेटेड के लिए, तो वो हो गया T4। अब C1 में से T4 माइनस करेंगे तो आएगा C2 ये कॉमन है, इसको बाइफरकेट करना है।
ठीक है। अब ये C2 में क्या करेंगे, D1 D2 माइनस करेंगे तो C3 आएगा, D1 D2 माइनस करेंगे तो C3 आएगा। D1 क्या होता है, D1 रिप्रेजेंट एग्जाम्प्ट, तो जितना भी एग्जाम्प्ट सप्लाई है ना उसका अपने को माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल एग्जाम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू C2, ठीक है। जितना भी एग्जाम्प्ट है, जितना भी टोटल टर्नओवर है, जितना भी एग्जाम्प्ट टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू C2, तो D1 आ जाएगा, D1 लेंगे। अब बचा D2, D2 क्या होता है, नॉन बिजनेस। अब कैसे निकालना मेरे को नहीं पता, तो गवर्नमेंट सिंपल बोला 5%, 1 रुपया यूज़ करो, 2 रुपया यूज़ करो, 3 रुपया यूज़ करो, मेरे को मतलब नहीं, स्ट्रेट अवे 5% मार देना। तो C2 का 5% मारेंगे तो D2 आ जाएगा, और D1 और D2 को अगर C2 से माइनस करेंगे तो C3 आ जाएगा। D1 और D2 को अगर C2 से माइनस करेंगे तो C3 आ जाएगा, ये हमको मिलेगा। क्योंकि ये किसके लिए कहलाता है, ये जीरो रेटेड, टैक्सेबल और बिजनेस पर्पस के लिए कहलाता है। तो ये अपने को मिल जाएगा, यानी अपने को क्या क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा C3 T4, और बाकी जितने मिले वो सब डिसअलाउ हो जाएंगे, बाकी जितने बचे वो डिसअलाउ हो जाएंगे। रूल 42 बहुत ईजी है, बहुत सिंपल, आप एक सम्स बनाओगे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस मेरे साथ आप रिपीट करो। क्या रूल 42 का समरी बहुत सिंपल है, सारे इनपुट एक जगह इकट्ठा करो, जिसको बोलेंगे बड़ा टी में से T1 T2 T3 हटा दो। T1 होता है तुम्हारे नॉन बिजनेस के लिए, T2 होता है तुम्हारे एग्जाम्प्ट के लिए। एग्जाम्प्ट में नील भी होता है, एग्जाम्प्ट भी होता है, नॉन बिजनेस भी होता है, लैंड से रिलेटेड सेल ऑफ बिल्डिंग भी होता है, और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी भी होता है, और तुम्हारा RCM भी होता है, ठीक है। और फिर T3 हटाओ, T3 में क्या होता है, 17.5 ब्लॉक क्रेडिट, 75 ब्लॉक क्रेडिट। अब इससे अपने को मिल जाएगा C1 में से अपने हटाएंगे T4 मतलब जो अपने को एक्सक्लूसिवली पता है कि बिजनेस के लिए यूज हुआ है, ठीक है, और नॉन टैक्सेबल और जीरो रेटेड, बिजनेस के लिए टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड, तो T4, ठीक है। अब बच्चा अपने पास क्या, C2। अब C2 में से D1 हटाएंगे, D2 हटाएंगे। D1 क्या होता है, एग्जाम्प्ट के लिए होता है, उसमें क्या करेंगे, जितना भी एग्जाम्प्ट सप्लाई टर्नओवर है उसको डिवाइड करेंगे टोटल टर्नओवर से, मल्टीप्लाई कर देंगे C2, तो D1 आ जाएगा। फिर बचेगा अपना D2 में क्या करेंगे, नॉन बिजनेस के लिए स्ट्रेट अवे 5% मार देंगे C2 का, स्ट्रेट अवे 5% मार देंगे C2 का। तो C2 में सब D1 हटाएंगे, D2 हटाएंगे, तो अपने पास बचेगा C3। ये C3 का हमको क्रेडिट मिलेगा और T4 का हमको क्रेडिट मिलेगा, चूँकि हम ऑलरेडी ले चुके हैं और बाकी सबको हटाए हैं, तो ऑटोमेटिकली C4 और T4 और C3 का हमको क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, सम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बट इसमें एक ट्रिक है, CGST, SGST, IGST, UTGST जो भी है उसको आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है, उसको आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है, एक साथ मत करिएगा आपके पूरे के पूरे मार्क्स, इसीलिए आपको उसको अलग अलग कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं रूल 43 की तरफ। उससे पहले आप रूल 42 खुद से कर लो, सम्स बना लो, फिर ही 43 की तरफ जाना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। रूल 43 बात करता है कैपिटल गुड्स का जितना भी क्रेडिट है, जितना भी क्रेडिट कैपिटल गुड्स का है उसकी बात करता है, उसको आप कैसे अपोर्शन करोगे। रूल 42 में अपने क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, यहाँ इकट्ठा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी नॉन बिजनेस और एग्जाम्प्ट वाला है उसको ट्रांसफर ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसको ट्रांसफर ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। अब जितना भी टैक्सेबल और जीरो रेटेड वाला है क्रेडिट उसको ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसको ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। अब जितना भी कॉमन है वो कॉमन को भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर देंगे, जितना भी कॉमन है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, इकट्ठा नहीं करेंगे, पहले छोटा ए लेंगे। छोटा ए मतलब क्या होता है, जितना भी नॉन बिजनेस और एग्जाम्प्ट वाला है उसको ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। फिर लेंगे छोटा बी। छोटा बी मतलब क्या होता है, जितना भी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और जितना भी कॉमन है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। अब जितना भी कॉमन ट्रांसफर किया उसको बोलेंगे TC, जितना भी कॉमन ट्रांसफर किया उसको बोलेंगे TC। इस TC को डिवाइड करेंगे 60 से तो आएगा TM। 60 से क्यों डिवाइड करते हैं पता है, कैपिटल गुड्स की लाइफ हम लोग कितनी एज्यूम करते हैं, 5 ईयर्स, 5 × 12 यानी 60 मंथ्स, इसीलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 60 से, तो आता है TM। अब TM में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, TE। TM में क्या कैलकुलेट करना है, TE कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है यार। TM लो, उसमें मल्टीप्लाई करो जितना भी एग्जाम्प्ट का तुम्हारा टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, जितना भी तुम्हारा एग्जाम्प्ट का टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, और जितना भी TE आया या तो उसको रिवर्स करो, अगर रिवर्स नहीं कर सकते तो पे करो, जितना भी TE
है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो तो पे कर दो, बहुत सिंपल है सर। अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी, हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी जो कि एग्जाम के लिए बस इतना ही ज़रूरी है, लेकिन आप रीड पूरा करना, इसलिए आपको नोट्स दे रहा हूँ। सर ये नोट्स आपने बनाए नहीं यार, थोड़ी शर्म कर लो, ICI के नोट है, कभी तो ICI पे भी भरोसा करो, बहुत अच्छे नोट्स है, इसी को गो थ्रू करो, खुद से गो थ्रू करो, और मैं जितना बता रहा हूँ उतना एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, छोटा है, छोटा भी, छोटा है मतलब जितना भी एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस और एग्जाम के लिए था उसको लो ही मत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। बी मतलब जितना भी एक्सक्लूसिवली बिजनेस टैक्सेबल ZRS वाला था उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो, जितना भी कॉमन है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो, जिसको बोलेंगे TC, ठीक है। TC को डिवाइड करेंगे 60 से तो आ जाएगा TM, और TM में मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी एग्जाम्प्ट का टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो अब जितना भी अमाउंट आएगा उसको या तो रिवर्स करो या पे करो, रिवर्स करो या पे करो, ठीक है। सिंपल है, रूल 43, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता है। आपको इसी मैनर में इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका IDC पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और आप देखो जाके आपका 90% IDT का सिलेबस पूरी तरह से ओवर हो चुका है। अब आपको बस अपनी तरफ से रिवीजन करते रहना है कंटिन्यू, और क्वेश्चन जितने बनाओगे उतने आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जितने बनाओगे उतने आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करना, यहाँ पे भी और टेलीग्राम पे भी चाहो तो बता सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर दो, और हम लोग DT का भी चैलेंजेस सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे आ जाना @CA_videos। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आया। कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है उसके वीडियो आ जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई पे फोकस करिए, इधर उधर ध्यान मत भटकने दीजिए, क्योंकि अभी इधर उधर ध्यान बहुत ज़्यादा आपका जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।